इश्क का भूत जब सर पे चढ़ता है तो सारी सीमाएं, सारी हदें पार हो जाती हैं। लेकिन वही इश्क अगर नफ़रत में बदल जाए तो भी सारी सीमाएं और सारी हदें पार हो जाती हैं। आज की जो सच्ची घटना है विवेक शुक्ला नाम के एक व्यक्ति की है, जो एयरफोर्स में तैनात था, जिसकी हत्या कर दी जाती है। उसके लाश को 16 टुकड़ों में काट दिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन द वे। आज की जो कहानी है वो भटिंडा के वेसियाना एयरपोर्ट सेंटर की है, जहां विवेक शुक्ला नाम का एक व्यक्ति कारपोरल के पद पर तैनात था। विवेक शुक्ला मूल रूप से गोंडा जिले का निवासी था, जो भटिंडा में पोस्टिंग थी। 8 फरवरी 2017 को वो अपनी ड्यूटी समाप्त करके अपने आवास पे पहुंचता है। पत्नी से कहता है कि मैं 10 मिनट में अभी यूं गया और बगल के मंदिर से होकर के यूं आया। पति चला गया, काफ़ी टाइम बीत गया। जब विवेक घर पे नहीं आया तो पत्नी की चिंताएं बढ़ने लगी। पूरी रात बीत गई लेकिन पति घर लौट के वापस नहीं आया। पत्नी कुमकुम एयरफोर्स के आला अधिकारियों के पास जाती है और बताती है कि विवेक कल रात से ही घर नहीं आए। वो 10 मिनट बोल करके निकले थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। मामला ताज़ा था। अधिकारियों ने इनको समझा बुझा करके इनके आवास पे भेज दिया, कहा कि वो आसपास कहीं गए होंगे, आ जाएंगे, आप चिंता ना करिए। 9 फरवरी को विवेक घर लौट के नहीं आए, 10 को नहीं आए, 11 को नहीं आए, 12 को नहीं आए। लगातार कई दिन बीत गए। जब कई दिन बीत गए तो पत्नी की चिंताएं और बढ़ गईं। 15 फरवरी को वो पास के थाना एकाना में जाती हैं और वहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। वहाँ बताती हैं कि 8 फरवरी की शाम पति घर से निकले थे लेकिन अभी तक घर लौट के वापस नहीं आए हैं। कई दिन बीत जाने के बाद जब विवेक का कोई पता नहीं चलता है तो पुलिस वाले जांच तेज कर देते हैं, जिस पर एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि हमारा आंतरिक मामला है, आप लोग इसमें इंटरफेयर न करें, हम लोग इसकी जांच करा लेंगे। अब ये कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है। बहरहाल पुलिस ये बात कह करके अपना पल्ला झाड़ लेती है, मामला शांत हो जाता है। इधर विवेक के घर वालों को भी पता चल जाता है कि विवेक कई दिनों से लापता हैं। पूरे परिवार में कोहराम मचा था, सबका रो रो करके बुरा हाल था। इसी बीच 21 फरवरी को एकाना थाने पे एक फ़ोन आता है, जहां बताया जाता है कि एयरफोर्स सेंटर से एक अजीब तरह की बदबू निकल करके आ रही है। पुलिस तत्काल हरकत में आती है। डॉग स्क्वाड के साथ लगभग 85 पुलिस वाले, जिसमें 40 एयरपोर्ट के कर्मचारी भी शामिल थे, मौके पे पहुंच जाते हैं। डॉग स्क्वाड को विवेक शुक्ला के कपड़े को सुंघाया जाता है, जिससे डॉग एक खाली पड़े मकान में सीधे जाता है। वहाँ थोड़ी देर इधर उधर सूंघता है। ये बता दूं आपको कि ये खाली पड़ा आवास शैलेश कुमार का था, जो विवेक का सीनियर ऑफिसर था, जो इस मकान को खाली कर दिया था और किसी और मकान में जा करके शिफ्ट हो गया था। अब इधर डॉग स्क्वाड वहाँ सूंघने के बाद सीधे शैलेश के उस आवास पे पहुँचती है जहाँ शैलेश इस समय वर्तमान में रहता था। पुलिस वाले जब शैलेश के आवास पे पहुँचते हैं, वहाँ उस दौरान उसकी पत्नी मौजूद थी, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट में थी। शैलेश उस समय घर पे नहीं थे। शैलेश को तत्काल फ़ोन किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा और बताया जाता है कि आप तत्काल घर पे आइए, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। पहले तो वो तलाशी लेने से मना करते हैं कि तलाशी नहीं लेने देंगे आपको किसी भी सूरत पे, लेकिन जब पुलिस वाले दबाव डालते हैं तो वो तलाशी के लिए तैयार हो जाते हैं। पुलिस वाले घर में एंटर होते हैं और इधर उधर तलाशी रहते, तब तक उनकी नज़र फ्रिज पे पड़ती है। जब वो फ्रिज खोलते हैं तो उसमें पॉलीथीन में भरा हुआ मांस का टुकड़ा मिलता है। उस मांस के टुकड़ों को पुलिस के द्वारा निकाला जाता है। फिर बगल में रखे संदूक को लोग खोलते हैं। उस संदूक से भी एक पॉलीथीन का टुकड़ा निकलता है, जिसमें से विवेक जिसमें मांस के टुकड़े थे। अलमारी को खोला जाता है, उसमें से भी एक पॉलीथीन निकलता है जिसमें मांस के टुकड़े भरे हुए थे। इस तरह से कुल 16 टुकड़े, 16 पॉलीथीन के पैकेट मिलते हैं जिसमें मांस के टुकड़े भरे हुए थे, जिसमें सर भी शामिल था। विवेक की पत्नी के द्वारा अपने पति की शिनाख्त कर दी जाती है उसके जूतों से, और उसके सर को देख करके पत्नी बताती है कि हमारे पति विवेक ही हैं। अब इधर रोना धोना शुरू हो जाता है। पत्नी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसको 16 टुकड़ों में काटा क्यों गया, काट करके पॉलीथीन में क्यों बंद किया गया। जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो अनुराधा बताती है कि उसका विवेक के साथ अवैध संबंध था और 2 साल से वो रिलेशन में थे। दोनों का प्यार इतना बढ़ गया था कि शैलेश की पत्नी अनुराधा विवेक पे दबाव बनाने लगी कि अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अब हम साथ रहेंगे, अब यूं अलग अलग नहीं रह सकते।
इधर विवेक की पहले से ही शादी हो चुकी थी, वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ बिशाना में पहले से ही रहता था, इसलिए वो शादी से इनकार कर रहा था। अब धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया और दोनों के बीच का जो प्यार था वो नफरत का रूप इख्तियार कर लेता है। अब अनुराधा को काफ़ी गुस्सा आता है विवेक के ऊपर। अब उसको जान से मारने के लिए वो नई नई युक्तियां सोचने लगती है। फिर वो निर्णय करती है कि अपने पति को वो सारी सच्चाई बता देगी। तो वो अपने पति शैलेश को पूरी घटना बताती है कि 2 साल से हम रिलेशन में हैं और ऐसा ऐसा वो मेरे साथ कर चुका है। इधर शैलेश पूरी कहानी सुन करके गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो अपने साले को बुलवाते हैं और 8 फरवरी 2017 को वो विवेक को अपने आवास पे बुलाते हैं और कहते हैं आओ कुछ सामान की पैकिंग करनी है, थोड़ी सी हेल्प कर दो। जब विवेक उनके आवास पे पहुंचता है तो वो किसी भारी भरकम हथियार से या किसी भारी वस्तु से उसके सर पे जोरदार प्रहार करते हैं, जिससे मौके पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। चूंकि एयरफोर्स सेंटर में ये लोग रहते हैं तो एयरफोर्स सेंटर में किसी भी संदिग्ध वस्तु को बाहर ले जाना या बाहर से अंदर ले आना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इन लोगों का सर चकरा गया कि इसकी डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इस बात को लेकर के वो काफ़ी चिंतित रहे। अंत में उन्होंने निर्णय किया कि इसके लाश को बोटी बोटी काट दिया जाए और एक एक पॉलीथीन में भर के धीरे धीरे किसी तरह से एक एक पॉलीथीन को ठिकाने लगाया जाएगा। इसलिए उन्होंने विवेक के डेड बॉडी को 16 टुकड़ों में काटा, पॉलीथीन में भर के अपने ही घर में इधर उधर छिपा दिया। उनको मौका नहीं मिल पा रहा था कि उसके डेड बॉडी को ले जाकर के ठिकाने लगाएं। इस तरह से धीरे धीरे उस डेड बॉडी से बदबू आनी शुरू हो गई और इस बदबू के कारण ही एक और मामला खुल गया। एक वीडियो मैंने इसके पहले भी एक सच्ची घटना आपको बनाई थी जहां बदबू के कारण ही एक महिला के हत्या का मामला खुल करके सामने आया था। इस मामले में भी बदबू ने ही इस हत्या का राज खोल करके सबके सामने रख दिया। बहरहाल पुलिस ने अनुराधा और उसके पति शैलेश को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उनका साला गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि वो फरार हो गया था। वो भी नेवी में कार्यरत था, आपको बता दूं, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी। बहरहाल जब ट्रायल कोर्ट में उसके मुकदमे चले जिसमें अनुराधा को 5 साल की सजा हुई और शैलेश को फांसी की सजा हुई, उसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक कि उसकी आखिरी सांस भी न निकल जाए। इसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील किया। वहाँ ये बात उन्होंने रखी कि एक प्रेग्नेंट महिला इतना सब कुछ नहीं कर सकती है, तो लिहाजा इनको थोड़ी सी रिलीफ दी जाए। इसलिए उनको थोड़ी सी रिलीफ इस मामले में मिल जाती है। 5 साल की सज़ा के बजाय उनकी सज़ा 6 महीने हो जाती है और शैलेश को फांसी की सज़ा में भी रिलीफ मिलती है। उन्हें उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। जब तक कि उनकी आखिरी सांस चलती रहेगी तब तक उनको जेल में बंद रखा जाएगा। इस तरह के तमाम बहुत से मामले हैं जहां हत्या जैसे जघन्य अपराध करने को लोग मजबूर हो जाते हैं। इसलिए किसी भी रिलेशन को डेवलप करने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए अपनी फैमिली के बारे में, अपने लोगों के बारे में और अपने फ्यूचर के मामले में। और एक बार इस बात पे भी गौर करें कि जो रिलेशन डेवलप कर रहे हैं उसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ सकता है। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। अगर आपकी ऐसी और भी कहानियों में रुचि है, सच्ची घटनाओं में रुचि है, तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और ऐसी और भी खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ ऑन द वे।